बादल बरस गया तो कहाँ मुँह छिपाएगा। जो कागज का कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट पहन कर निकले, बोलो पानी की चंद बूंदों में नंगा होगा कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तो अब इन कागज के लिबास वालों को नंगा कर दूं? कुछ लोग कहते हैं मामूली झगड़ा, नियाज का झगड़ा, फातिहा का झगड़ा, दुरूद का झगड़ा, सलाम का झगड़ा, चादर का झगड़ा, गागर का झगड़ा, हलवे का झगड़ा, मुर्गे का झगड़ा। यहाँ झगड़ा नियाज का भी है, फातिहा का भी है, दुरूद का भी है, सलाम का भी है, चादर का भी है, गागर का भी है, हलवे का भी है, मुर्गे का भी है। जो जायज उसे नाजायज क्यों कहते हो? जो हलाल है उसे हराम क्यों कहते हो? मगर बुनियादी झगड़ा ये है कि इन लोगों ने महबूब खुदा की तौहीन की है। बोलो मुसलमानों, आप अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त करोगे? अरे जोर से बोलो, बर्दाश्त करोगे? अभी कल शब बरात थी, हलवा आप लोगों ने बनाया? कितने लोगों ने बनाया? और खाया कितने लोगों ने? माशाअल्लाह सबने खाया। मगर कुछ लोग कहते हैं ये हलवा बनाना ना चाहिए, शिर्क है, नहीं बनाना चाहिए। हमने कहा क्यों? हलवा नाजायज क्यों है? तो कहने लगे आप लोग सामने रख के पढ़ते और जो चीज सामने रख के पढ़ी जाए वो हराम हो जाती। हमने कहा सामने रख के पढ़ने से हराम हो जाते? कहा बिल्कुल। तो हमने पूछा तुम्हारे अब्बा जिंदा है कि मर गए? कहा उनका तो इंतकाल हो गया। तो जब तुम्हारे अब्बा मरे थे उनकी नमाज जनाजा तुमने पढ़ी थी? कहा ये भी कोई पूछने की बात है? कौन बेटा होगा जो बाप की नमाज जनाजा न पढ़ेगा? हमने कहा अच्छा जब अपने अब्बा की तुमने नमाज जनाजा पढ़ी तो दाएं लिटाया कि बाएं कि पीछे? का मौलवी होकर आपको इतना भी नहीं मालूम कि जनाजा दाएं बाएं पीछे नहीं सामने रख के पढ़ा जाता? हमने कहा अभी तो कह रहे थे हलवा इसलिए नाजायज है, खिचड़ा इसलिए नाजायज है, सबील इसलिए नाजायज है, शरबत इसलिए हराम है कि उसको आप लोग सामने रख के पढ़ते हैं। तो तुमने अपने अब्बा को भी सामने रख के पढ़ा है, अभी तुम्हारे अब्बा क्या हो गए? कहने लगे मौलाना आप लोग डंडी मार देते। हमने कहा क्या डंडी मारा? कहा एक वजह और भी है, यही एक वजह नहीं। हमने कहा बता दो जल्दी से। कहा आप लोग खास कर देते। हमने कहा धीरे से खैर निकालो वरना हलक फट जाएगी। क्या खास कर देते? कहा आप कहते हो ये हलवा वैसे करने के लिए, ये मुर्गा गौसे पाक के लिए, ये खिचड़ा इमाम हुसैन के लिए, ये सबील इमाम हुसैन के लिए, ये जर्दा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के लिए, तो ये खास करने से हराम हो गया। हमने कहा खास करने से भी कहीं चीज हराम होती है? कहा बिल्कुल हराम हो जाती है। हमने कहा अल्लाह की किताब कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ है और बुखारी शरीफ में है हजरत साद सफर में थे, उनकी माँ का इंतकाल हो गया और वो आए कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, क्या करूं? सरकार ने फरमाया पानी का सदका करो। अब उन्होंने कुआं तैयार करवाया और जब चश्मा तैयार हो गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाज़िही ले उम्मे साद, इस कुएं के पानी का सवाब साद की माँ के लिए। हाज़ी कहकर सरकार ने ये बता दिया कि वो कुआं सामने था और ले उम्मे साद कहकर साद की माँ के लिए खास भी कर दिया गया। पता चला सामने रखना भी सुन्नत है और खास कर देना भी सुन्नत है। तो बिदात तो तुम करते हो, हम तो सुन्नत पे अमल करते हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अकल है। जोर से बोलो अकल है। सो रहे हो कि जाग रहे हो? अच्छा जितने लोग सो रहे हैं जरा हाथ उठा दें। हे मोहतरम, हे मोहतरम, अरे बैठ जाइए। अच्छा जाइए जल्दी आ जाइएगा। एक बच्चे को इतनी मुश्किल से मैंने बुलाया, बेटा वीडियो तो नहीं बन रही है? वीडियो हम लोग कभी नहीं बनवाते हैं। रुमाल लगा हुआ। चलिए इबारत सुना दूं? सुनेंगे? देखिए लिखता है औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलो। क्या बोलो? बोल के बताओ क्या बोलो? और खराब लगे तब क्या बोलना चाहिए? आप जिस आका मौला का कलमा पढ़ते हो उन्हें शैतान भूत की तरह लिखा जाए तो अच्छा लग रहा है कि खराब? जोर से बोलो। फिर से सुन लो। औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। जोर से बोलो। और ये है कुरान पाक। किसकी किताब है? जोर से बोलिए। कितने लोगों का कुरान पे ईमान है? जरा हाथ उठाइए।
उठाए रहिएगा। कुरान पे ईमान है। ये है वहाबी देवबंदी तबलीगी मुल्ला की किताब और ये है अल्लाह की किताब। अब फैसला आप कर दो, अल्लाह की किताब मानोगे कि मुल्ला की? कुरान मानोगे कि तक़वीतुल ईमान मानोगे? फिर से सुन लो, इस्माइल देहलवी लिखता औलिया अंबिया में और जिन शैतान में और भूत परी में कुछ फर्क नहीं। हमने कुरान से पूछा, कुरान तू बता दे फर्क है कि नहीं? तो कुरान फरमाता है ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्नह, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? जन्नती और जहन्नमी बोलो बराबर हो सकते हैं? औलिया जन्नती हैं, अंबिया जन्नती हैं, कितने लोग मानते हैं? सब मान। और शैतान और भूत बोलो जन्नती है कि जहन्नमी? कितने लोग मानते हैं? माशाअल्लाह। औलिया जन्नती, अंबिया जन्नती, शैतान जहन्नमी, भूत जहन्नमी। ये अल्लाह की किताब कहती है जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते, मगर मुल्ला की किताब कहती है औलिया अंबिया में और जिन शैतान भूत परी में कोई फर्क नहीं। अब दोनों किताबें आपके सामने हैं, फैसला आपको करना है मुसलमानों कि अल्लाह की किताब मानोगे या वहाबी मुल्ला की किताब मानोगे? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये मामूली झगड़ा की बहुत बड़ा झगड़ा है? कुछ लोग कहते हैं मामूली झगड़ा है। ये मामूली झगड़ा है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हें शैतान की तरह लिखा जाए, भूत की तरह लिखा जाए। बोलो मुसलमानों, ये मामूली झगड़ा की बहुत बड़ा झगड़ा। जोर से बोलो। अब आप बताओ, आप अपने नबी से मोहब्बत करते हो? अपने नबी को जिंदा मानते हो? इन्नल्लाह हर्रम अलल अन ताकुला जसादल अंबिया व नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम करार दे दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाएं। अंबिया अपने कब्रों में जिंदा हैं, उन्हें खुदा की तरफ से रोजी दी जाती है। और सुबहान अल्लाह, यकीन हो तो मेरे आला हजरत के जैसा वो कसम खा के कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले जितने लोग अपने नबी को जिंदा मानते हैं अपने दोनों हाथ उठाए रहिएगा। अगर आप नबी को जिंदा मानते हो तो अपने दोनों हाथ उठाए रखो। वहाबी ने आपके नबी को शैतान भूत की तरह लिखा। अब बोलो, आप वहाबी से सलाम तो नहीं करोगे? वहाबी के सलाम का जवाब तो नहीं दोगे? वहाबी के पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे? वहाबी का ज़बिया तो नहीं खाओगे? वहाबी के यहाँ शादी बिया तो नहीं करोगे? वहाबी को दावत तो नहीं खिलाओगे? वहाबी के यहाँ दावत तो नहीं खाओगे? हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं नबी से जो बेगाना, नबी से जो बेगाना, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो। फिदर मादर बिरादर मानो जान उन पर फिदा कर। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। ऐसे नहीं, बीच महफिल से एक मुजाहिद नारा लगाए, बीच महफिल से खड़े होकर नारा लगाओ। कुछ लोग कहते हैं नमाज आप भी पढ़ते हो, नमाज वो भी पढ़ते हैं। कलमा आप भी पढ़ते हो, कलमा वो भी पढ़ते हैं। दाढ़ी आप भी रखते हो, दाढ़ी वो भी रखते हैं। टोपी आप भी लगाते हो, टोपी वो भी लगाते हैं। कुर्ता पैजामा आप भी पहनते हो, कुर्ता पैजामा वो भी पहनते हैं। कुरान आप भी पढ़ते हो, कुरान वो भी पढ़ते हैं। तो दाढ़ी वाले को बुरा नहीं करना चाहिए, कलमा पढ़ने वाले को बुरा नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ने वाले को बुरा नहीं करना चाहिए। हम उन्हें इसलिए बुरा नहीं कहते कि वो दाढ़ी रखते हैं, हम इसलिए बुरा नहीं कहते कि वो कलमा पढ़ते हैं, हम इसलिए बुरा नहीं कहते कि वो कुरान पढ़ते हैं। हम उन्हें बुरा इसलिए कहते हैं कि कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह के रसूल की तौहीन करते हैं, दाढ़ी के बावजूद अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करते हैं। अब बोलो, जो आपके नबी की गुस्ताखी करे वो मुसलमान होगा कि काफिर? अरे जोर से बोलो। अगर इजाजत दो एक भयानक इबारत और सुना दो। डर रहे हो कुछ आप? अरे मेरे ऊपर तो न जाने कहाँ कहाँ गोली चली। अभी 2 दिन पहले मैं फैजाबाद ही के करीब में एक जगह तकरीर करने गया तो उन्होंने कहा कि रद्द न कीजिएगा, वहाबी का नाम न लीजिएगा। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता।
और जब मैंने रद्द किया चलने लगा तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, भूल भलैया की तरह। हमने कहा गाड़ी साथ में कर दो, कुछ दूर रास्ता बता दे। गाड़ी वाली कोई नहीं जाएगी। कुछ लोगों ने कहा कि अरे कुछ किराया नजराना दोगे कि नहीं दोगे। हमने कहा था कि रद्द न करें, रद्द कर दिया, न किराया देंगे न नजराना देंगे। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है, रद्द वहाबिया की बरकत से हमें नजराना भी मिलता है, किराया भी मिलता है। तुम अपना नजराना अपने पास रखो, अपना किराया अपने पास रखो, और मेरे नबी की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। कई जगह ऐसा हुआ, लोगों ने धमकियां दी। अमरावती में तो 12 घंटे जेल में बंद रखा, और जब छूटे तो हमने कहा तुम ये समझ रहे थे कि अब्दुल मुस्तफा को कैद कर देंगे, कत्ल कर देंगे, और फिर उसके बाद कोई हमारा रद्द करने वाला नहीं रहेगा। अरे तुम एक अब्दुल मुस्तफा को कत्ल करोगे, अल्लाह ताला अपने नबी के दुश्मनों के रद्द करने के लिए हजारों अब्दुल मुस्तफा पैदा फरमाता। बेशक बेशक। आप इजाजत दो तो एक भयानक इबारत और सुना। बोलिए सुनाओ। इसी किताब का सफा है 41। इस्माइल देहलवी लिखता, हर मखलूक बड़ा हो या छोटा वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। जोर से बोलो मादल। देखा, एक है खालिक, दूसरे मखलूक। खालिक अल्लाह, बोलो कौन है? जोर से बोलो कौन है? अल्लाह के सिवा कोई खालिक है? और बकिया सब मखलूक, अंबिया औलिया बड़ी मखलूक, हम आप छोटी मखलूक। ये मुल्ला लिखता हर मखलूक बड़ा हो या छोटा, यानी नबी वली हो या आम आदमी, अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा दलील है। अब बोलो जो आपके नबी को चमार से ज्यादा दलील लिखे, वो चाहे जितनी लंबी दाढ़ी रखे, चाहे जितना कलमा नमाज पढ़े, आप उसको शादी ब्याह में दावत खिलाओगे? अरे जोर से बोलो। उसके साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाओगे, उसको बेटी दोगे, उसकी बेटी अपने यहाँ लाओगे, उससे उसका दबिया खाओगे, उससे मेल मिलाप रखोगे। एक आदमी फिर खड़ा होकर नारा लगा दे, एक भयानक इबारत और सुन लीजिए। नारा इसलिए लगवाया है कि ईमान ताजा हो जाए, और जो सो रहे हैं वो जाग जाए। कोई सो तो नहीं रहा, अगर कोई सो रहा हो तो जरा हाथ उठा दे। देखिए दाएं बाएं, माशाअल्लाह कोई नहीं सो रहा। जितने जाग रहे हैं वो हाथ उठा दे, माशाअल्लाह सब जाग रहे। देखिए सफा है 89। इस्माइल देहलवी लिखता है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। कह दो माँ। अच्छा, जिसका कहाँ बोलते हैं, जिनका कहाँ बोलते हैं? अजीज़म गुलाम गौस सल्लल्लाहु का अगर हम नाम लें तो हमसे उम्र में छोटे हैं, क्या बोलेंगे? जिसका नाम गुलाम गौस, बोलो यही बोलेंगे ना। लेकिन अगर हज़रत अल्लामा मिसबाही साहब का नाम ले तब क्या कहेंगे? जिनका नाम मिसबाही साहब है। पता चला अगर किसी को अपने से बड़ा बताना हो तो क्या बोलते हैं, और छोटा बताना हो तब क्या बोलते हैं। खाली यही नहीं कि इन लोगों ने नबी की तौहीन की है, जिन लफ्जों में नबी की तौहीन की है उसमें तौहीन है महबूब खुदा की। देखो लिखता है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। आप कुरान उठा के देखो, 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और नबियों को पुकारा तो नाम लेके पुकारा, या आदम कह के पुकारा, या नूह कह के पुकारा, या यहिया कह के पुकारा, या जकरिया कह के पुकारा, या हूद कह के पुकारा, या दाऊद कह के पुकारा, या सुलेमान कह के पुकारा, या मूसा कह के पुकारा, या ईसा कह के पुकारा। 1000 बार बेशोयम दान मुझको गुलाम उन्होंने नाम दो गुफ्तन कमाले बेअदबी। और नबियों को जब अल्लाह ने पुकारा तो नाम लेके पुकारा।
पुकारा हमारे तुम्हारे आका को। जब जब अल्लाह ने पुकारा तो पूरा कुरान 300 पारे पढ़ डालो, 114 सूरतें पढ़ डालो, 6666 आयतें पढ़ डालो। कहीं अल्लाह ताला ने या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। जब जब पुकारा तो किस शान से पुकारा, कभी तो या अय्युहन नबी कह के पुकारा, कभी या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, कभी ताहा कह के पुकारा, कभी यासीन कह के पुकारा, कभी बशीर कह के पुकारा, कभी नजीर कह के पुकारा, कभी सिराज मुनीर कह के पुकारा। हाँ, जिस खुदा ने पैदा किया है अपने बंदों को अपने नबी का अदब सिखाते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो अल्लाह रसूल के आगे कदम न बढ़ाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ईमान वालो नबी की आवाज पे अपनी आवाज ऊंची मत करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद, नबी से ऐसे बातें मत करना जैसे आपस में एक दूसरे से बातें किया करते हो। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यक़िलून, जो नबी को हुजरों के बाहर से पुकारते हैं वो बेअक्ल हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम, अगर वो सब्र करते ये उनके लिए बेहतर होता। और जब पुकारो तो कैसे पुकारो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना, ईमान वालो मेरे नबी को राइना मत कहना, अगर कहना ही तो उन ज़ुरना कहना। ये खुदा ने पैदा किया है, अपने नबी को किस शान से याद करता है। हिजरत की रात है, हमारे तुम्हारे आका रस्ते मुबारक में कंकरियां लेके फेंक देते हैं। आप कंकरियों से पूछो तुम्हें किसने फेंका था, जवाब मिलेगा रसूलुल्लाह ने फेंका था। काफिरों से पूछो कंकरियां किसने फेंकी थी, जवाब मिलेगा रसूलुल्लाह ने फेंकी थी। सहाबा से पूछो कंकरियां किसने फेंकी थी, जवाब मिलेगा रसूलुल्लाह ने फेंकी थी। खुद आका से पूछो आका कंकरियां किसने फेंकी थी, जवाब देंगे मैंने फेंकी थी। मगर जब अल्लाह से हमने पूछा, ए अल्लाह तू बता दे कंकरियां किसने फेंकी थी, तो अल्लाह कुरान में कहता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ऐ महबूब जो कंकरियां तुमने फेंकी थी वो तुमने नहीं, मैंने अपने यदे कुदरत से फेंकी थी। अल्लाह जिस्मानियात से पाक है। सहाबा नबी के हाथ पे हाथ रख के बैत कर रहे हैं। सहाबा से पूछो किसका हाथ था, जवाब देंगे नबी का हाथ था। काफिरों से पूछो किसका हाथ था, जवाब मिलेगा नबी का हाथ था। और नबी से पूछो किसका हाथ था, जवाब देंगे नबी का हाथ था। मगर जब अल्लाह से पूछो, ए अल्लाह तू बता दे किसका हाथ था, तो अल्लाह जो जिस्मानियात से पाक है फरमाता है, यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, उनके हाथ पे खुदा का हाथ था। यही इतना नहीं, जिस खुदा ने पैदा किया है वो कुरान में फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ए प्यारे मुस्तफ़ा मैंने आपको नूर बना के भेजा। इन्ना आतना कल कौसर, ए प्यारे हबीब मैंने आपको कौसर का खजाना दे दिया। वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब आपका रब और करीब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। हाँ मुसलमानों, ये खुदा ने पैदा किया है, किस प्यार भरे अंदाज में अपने नबी को पुकारता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। हो सकता है आपको हो ये वो लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं करते। उन्होंने लिख दिया जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। मगर इसी किताब का टाइटल पेज देखो, अपने मौलाना का नाम लिखा तो लिखते मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह। किताब एक ही है, अपने मौलाना का नाम लिखा, अलकाब आदाब के टाइटल लगा दिए, मुजाहिद इस्लाम भी लिखा, आलिम रब्बानी भी लिखा, मौलाना शाह भी लिखा, शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा, हजरत भी लिखा, मौलाना भी लिखा, सैयद भी लिखा और सारी खुदाई के आका का नाम लिखा। तो जनाब तक नहीं लिखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं लिखा, हजरत अली के नाम के पहले या नाम के बाद कुछ ना लिखा, सीधे लिखा जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। सूफी मिल्लत के मानने वालों, क्या भूल गए सूफी साहब ने आपको ये सबक पढ़ाया था, मुँह में नहाओ, जख्म से हो, सर पे ना करो, जब वक्त आए दीपे तो यूं अदा करो। इन नबी के गद्दारों से कह दो, अल्लाह जब याद करता है या
यायुन नबी कहता है, यायुन रसूल कहता है, वो यासीन कहता है, बशीर और नज़ीर कहता है, सिराज मुनीर कहता है, और तुम सीधे लिखते हो जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। हमने गैरतदार माँ का दूध पिया है, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, अपने पैगंबर की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, कभी ना होगा ये हमसे और के नबी का जाओ जलाल देंगे। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे